I hope you all are doing well. This is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट वी कॉल एज एपी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सारे फॉर्मूला की बात करेंगे जो इस चैप्टर में यूज होंगे, एज वेल एज एपी क्या होता है उसे भी समझने का कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका न्यूली इंट्रोड्यूस होता है क्लास 10th में। क्लास 9th तक आपने एपी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ओके, सो एपी एक न्यू चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर है क्लास 10th से और आपका भी ये फेवरेट चैप्टर होने वाला है। सो समझते हैं कि एपी होता क्या है। ओके, एपी का मतलब क्या है। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एपी क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन मतलब जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जहां पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव जो एक के बाद एक आता है, जैसे आपकी एक फिंगर के बाद दूसरी फिंगर आती है। ओके, तो हम बोलते हैं ये इसकी कंसेक्यूटिव फिंगर है। एक नंबर के बाद 2 के बाद 3 4, तो एक नंबर के बाद जस्ट उसके बाद वाली, जैसे आप ट्रायंगल की बात बोलते हो ना कि ट्रायंगल की साइड्स की 1 2 3, तो कंसेक्यूटिव साइड्स का मतलब जो एक के बाद जस्ट जो साइड आती है, जो जस्ट जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, तो एक टर्म के बाद जो दूसरा टर्म है उनके बीच का डिफरेंस, जो अंतर है, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो उसे हम एपी बोलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। एपी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, सारी डेफिनेशन बताऊंगी। इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और जितने भी फॉर्मूला है वो सब कुछ बताने वाली हूँ। ओके, सो इसका हमने एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 2 5 8 11 इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। ओके, सो देखिए अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें, डिफरेंस मतलब अंतर, और हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी, ऐसी श्रृंखला जिसके बीच में समान अंतर हो। ओके, इसलिए क्या बोल रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए दो कंसेक्यूटिव नंबर 2 फिर 5 फिर 8 फिर 11, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, ओके 5 माइनस 2 करें तो हमें डिफरेंस कितना मिलता है, 3। इसी तरीके से 8 माइनस 5 करें तो अगेन डिफरेंस क्या मिलता है, 3। 11 माइनस 8 करें अगेन डिफरेंस क्या मिलता है, 3। मतलब दो नंबर के बीच का जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो सेम होना चाहिए। किसमें, एपी में। अब आप इसका मुझे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बता सकते हैं आपके आसपास। सो अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको शो करना चाहूंगी, ये है इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लैडर, लैडर कोई सी भी हो सकती है, चाहे आप लकड़ी की सीढ़ी की बात करें, वुडन लैडर की बात करें, या फिर जो सीमेंट के लैडर होते हैं उनकी बात करें। अगर आप देखेंगे एक स्टेप के बाद जो दूसरा स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है गाइज वो सेम होता है। अगर जो मिस्त्री है उसने एक लैडर यहाँ बनाया, अगला यहाँ बनाया, उसके बाद इतना ऊंचा कर दिया, उसके बाद इतना ऊंचा कर दिया, तो क्या आप चढ़ पाओगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। थोड़ा सा भी डिस्टेंस में ना, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये सीढ़ियाँ पता नहीं कैसी हैं, बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो एक कॉमन डिफरेंस लेते हुए ये स्टेयर्स बनाई जाती हैं। ओके, चाहे इंक्रीजिंग हम बात करें चाहे डिक्रीजिंग बात करें, दोनों ही क्या है, एक एपी फॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे पेड़ से आपको घर से एक नीचे लटकी हुई लैडर नजर आ रही है। ओके, तो ये भी आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है किसका, एपी का, जहां पे दो टर्म्स के बीच में सिंबल कांस्टेंट डिफरेंस है या सेम डिफरेंस है। ओके, एपी में जो वैल्यूज होंगी उसको हम टर्म बोलेंगे। जैसे कि ये है, ये फर्स्ट टर्म, दूसरी ये सेकंड टर्म। ठीक है, जैसे हमारी एक एपी है 2 4, तो हम इस हर एक वैल्यू को, हर एक यूनिट को क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ओके, सबको हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। इसका आप मुझे और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल बता सकते हो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ। ये हो गया लैडर्स। इसके अलावा अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और एक इक्वल इंटरवल टाइम पे इक्वल टाइम ट्रेवल कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, सॉरी, तो वो भी एक एपी का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल
2 किलोमीटर आपने 5 आवर में ट्रेवल किया, फिर अगेन आपने 2 किलोमीटर 5 आवर में ट्रेवल किया। ओके, सो ये एक एपी बना लेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपके स्कूल में जो टाइम पीरियड होता है, आपका शेड्यूल होता है कि साइंस का पीरियड 40 मिनट्स का, फिर अगले 40 मिनट्स के बाद मैथ्स का पीरियड, तो वहाँ पे एक सिमिलर टाइम इंटरवल्स होता है। ओके, सिमिलर डिफरेंस होता है, वो भी एक एपी फॉर्म करता है। इसी तरीके से आप अपने आसपास बहुत सारे एपी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आगे बात करते हैं sequence, series and progression we call as arithmetic progression. So we have to understand what is progression. Okay, so first of all आपको ये समझना होगा sequence क्या होता है, series क्या होता है एंड progression क्या होता है। तो sequence का मतलब होता है a sequence is a finite or infinite list of numbers following a certain pattern. सीक्वेंस का मतलब होता है सीक्वेंस शुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक नंबर की ऐसी लिस्ट जो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें आपको पता हो कि इसमें भाई 10 टर्म है, 20 टर्म है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है आपको पता ही नहीं है, वो सीरीज चलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की सीरीज चलती जा रही है, आपको पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। ओके, सो सीक्वेंस का मतलब होता है फाइनाइट या इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ नंबर्स जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। जैसे आपने बहुत सारे डायग्राम देखे होंगे, ट्रायंगल देखे होंगे, जिसमें एक सीक्वेंस को, एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, विच इज इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट है, यहाँ हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी। ओके, अगला है हमारा सीरीज और प्रोग्रेशन। तो ये आपका प्रोग्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है, अ प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच द जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमने समझ लिया कि एक सेम पैटर्न, कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हुए फाइनाइट या इनफाइनाइट नंबर्स की श्रृंखला है, सीरीज है। ओके, अब प्रोग्रेशन का मतलब है प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच द जनरल टर्म कैन बी, जहाँ पे हम जनरल टर्म को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पे nth टर्म पे क्या वैल्यू आएगी, उसे एक फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सीरीज की बात करें तो अ सीरीज इज द सम ऑफ एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। और सीरीज क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका जो हम सम करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, वो सीरीज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3, तो दिस इज अ सीरीज, इज द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, ईच नंबर इज इन सीक्वेंस। ओके, तो ये आप सीक्वेंस समझ गए। सीक्वेंस शुड बी फाइनाइट or infinite, a pattern of number. Progression which can be represented in the form of particular mathematical formula, and series sum of element in corresponding sequence. Okay, so ये आप हम टर्म्स को समझ गए। यहाँ पे हर टर्म को आपको अच्छे से समझना होगा, जिससे हम चैप्टर करने जाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि सीरीज क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। अब बात करते हैं हमारे एपी में डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, कि हमारा जो एपी बनता ही ऐसे है कि दो टर्म के बीच में, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इन दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए। अब हम डिफरेंस को क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, सामान्य अंतर क्यों बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो आपकी एपी होगी उसमें एक या दो टर्म नहीं होंगी, उसमें कई टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सेम है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सेम है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सेम है। दैट मीन डिफरेंस शुड बी कॉमन। इस एपी में हर दो वैल्यू, कंजुगेटिव वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है लेकिन कॉमन है सभी कंजुगेटिव वैल्यूज के बीच में, तो कॉमन डिफरेंस है और इसको हम डिनोट करेंगे डी से। ओके, डिफरेंस बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल डी से। द डिफरेंस between two consecutive terms in an AP which is constant, the common difference D, okay, D से डिनोट करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम एक सीरीज ले लेते हैं 2 5 8, ओके 2 5 8,
ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, ठीक है, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3। ओके, तो अगर आपका जो डिफरेंस है, इफ कॉमन डिफरेंस इज, अगर आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर आपकी d की वैल्यू, d आप निकालते हो, d की वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपकी एपी इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं d कैलकुलेट करूँ, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करूँ, तो मुझे d क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है, इसका मतलब एपी इंक्रीज हो रही है और आप देख भी सकते हैं एक इंक्रीजिंग वैल्यू की तरफ जा रही है। अगर हमारा जो d है वो 0 आता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता, इसका मतलब AP शुड बी कांस्टेंट। तो अगर हमारी फर्स्ट का एग्जांपल देखें इंक्रीजिंग, तो 2 5 8 ये एग्जांपल हो सकता है। अगर हमारी AP कांस्टेंट है, दैट मीन्स सीरीज कुछ इस तरीके की होगी, 2 2 2 2 2, इसमें से आप ये माइनस करोगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, इसका मतलब कांस्टेंट AP चल रही है। ठीक है, 2 2 2 2 2 की सीरीज हो सकती है, 3 3 3 3 की हो सकती है। ओके, इसके बाद अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आता है तो AP शुड बी डिक्रीजिंग। ओके, इस तरीके से आता है कि 5, ओके, उसके बाद 2, इसके बाद, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे 2 माइनस 5, दैट मीन माइनस 3, इसका मतलब क्या है, AP शुड बी डिक्रीजिंग, तो आपकी AP जो है वो डिक्रीज कर रही होगी। ओके, यहाँ से हमें ये बात पता चल गई। अब बात करते हैं AP शुड बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एपी क्या होती है, इनफाइनाइट, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि अ फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी एंड वैल्यूज हमें पता हो, उसको हमें फाइनाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोल दिया कि आपके पास एपी है जिसमें 20 टर्म है, टोटल 20 टर्म है, उसकी लास्ट जो एंड वाली टर्म है वो आपको पता है, आपको पता है इसमें टोटल कितनी वैल्यूज हैं, कितनी इस सीरीज के अंदर जो लास्ट वैल्यू है वो आप जानते हो और इसमें कितनी वैल्यूज है वो भी जानते हो। इसका मतलब क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट दैट यू हैव नो, जो आपको पता है कि इसमें इतनी टर्म्स है। ओके, तो वो फाइनाइट एपी हो गई। एंड इनफाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। मैंने कहा हर वैल्यू को हम टर्म बोलेंगे। ऐसी एपी जिसको आप नहीं जानते कि वो कहाँ तक चलेगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ओके, जैसे 2 5 8 और यहाँ पे ऐसे डैश 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 कर दिया, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी, तो नहीं जानते, तो ये हो गई फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। ओके, अगली बात करते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, यहाँ से आपके फॉर्मूलाज शुरू होते हैं। एपी की जनरल फॉर्म होती है, यानी हम एपी को लिखते कैसे हैं, इन जनरल। ओके, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। तो जनरल फॉर्म होती है एपी की a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, a प्लस 4d, a प्लस 5d। यहाँ पे a किसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एक AP बताया 2 5 8, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है दैट कॉल एज a, जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी, पहली टर्म होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, d से। और हम जनरल फॉर्म में AP को कैसे लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब बोलो कि जनरल फॉर्म का हम यूज कहाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास a की वैल्यू 2 है और डिफरेंस आपका कितना है, 3 है, आप मुझे AP बना के दिखाओ। तो क्या आप AP बना सकते हो, यस आप बना सकते हो। कैसे, पहली टर्म क्या होगी, a, मतलब जो आपको a दिया है वही पहली टर्म होगी, तो a शुड बी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस डी, तो a कितना है 2 और d कितना है 3, तो 2 प्लस 3 हमारी सेकेंड टर्म क्या हो गई, 5 हो गई। इसके बाद आपको चाहिए थर्ड टर्म, तो थर्ड के लिए क्या होता है, a प्लस 2d, तो 2 प्लस कितना है 2d, तो 2 और इंटू d कितना है 3, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 और प्लस 2 8, तो अगली टर्म क्या आ गई 8। इसी तरीके से a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से आपको जितनी टर्म्स बोले उतनी टर्म आप निकाल सकते हो विद दिस जनरल AP फॉर्मूला। ठीक है, AP के जनरल फॉर्मूला से आपको जितनी टर्म बोले, 5 टर्म 10 टर्म, वो आप निकाल सकते हो। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यूज होगा। इसके बाद आता है द nth टर्म ऑफ एन AP।
ठीक है, आपसे बोलेगा nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या होता है, आपको जैसे एक एपी दे रखी है 1 2 3 4, ओके, इस तरीके से आपको एक एपी दे रखी है। अब वो जानना चाहते हैं कि nth टर्म में क्या आएगा, यानी कि आपसे बोल दिया कि आपकी जो एपी है उसके अंदर टोटल 20 टर्म है, ये सारी एक एक टर्म है, हर वैल्यू एक टर्म है। बोल दिया मैंने इसके अंदर 20 टर्म है और 20th नंबर पे, 20वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी आप मुझे वो बताइए। तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, nth टर्म। nth नंबर पे, वो n कुछ भी हो सकता है, 50वें नंबर पे, 60वें नंबर पे, 70वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी आप मुझे बता दीजिए। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम बोलते हैं ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन का मतलब nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी एपी में, डी मतलब डिफरेंस, और एन मतलब क्या होगा कि उस एपी में कितनी वैल्यूज हैं। मैंने जैसे आपको बता दिया कि हमारी एपी में 20 टर्म है और 20वें नंबर पे, ठीक है, जो हमारी ये एपी चल रही है यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 20 टर्म है टोटल। तो जो ये 20वें नंबर पे वैल्यू आएगी वो मुझे बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने आपको बताया कि 20 टर्म है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि 20 टर्म है, लेकिन 20वें नंबर पे वैल्यू क्या है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। जब आप लोग बचपन में पढ़ने जाते हो मैथमेटिक्स 3rd 4th में, तो आपको बहुत ज़्यादा किस पे फोकस करवाया जाता है, टेबल पे, कि 2 का टेबल याद करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि ये भी तो एक एपी है, 2 4 6 8, आप लोग देख सकते हो, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब 2 का टेबल तो हर बच्चे को आता है, बहुत सिंपल सा। मैंने आपको बोल दिया कि 17 का टेबल लिखिए, ठीक है, 17 34, अब आप 17 का टेबल भी आपको आता है। अब मैंने बोल दिया कि 17 के टेबल में 59 पे क्या आएगा या 159 पे क्या आएगा, मुझे ये बता दो। तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना लंबा टेबल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप nth टर्म की फॉर्मूला की मदद से इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे 3 टर्म तक का 17 का टेबल आपको पता ही है। आपको ए पता होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा और आपको nth वैल्यू पता होगी, तो आप इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से मिनटों में, मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम लगेगा उससे भी कम टाइम में, 17 का हो या 5000 का टेबल हो, किसी की भी वैल्यू मिनटों में इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सो ए प्लस एन माइनस 1 डी nth टर्म का फॉर्मूला है। ओके, अगला हमारा फॉर्मूला आता है सम ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सम मतलब होता है कि जो आपको सीरीज दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 2 5 8, इनका सम क्या आएगा। लास्ट टर्म जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 100, अब इनका सम क्या आएगा। सम का मतलब क्या है, 2 + 5 + 8, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उन सबको जोड़ कर कितना आएगा। तो अगर आपको नॉर्मल बोला जाए ऐड करने को तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस सम के फॉर्मूले से हम मिनटों में, ठीक है, बहुत क्विक कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एपी का सम। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, अगर n टर्म्स का हमें सम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं Sn, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे n क्या होगा, आपके पास जितनी टर्म है, 5 टर्म है, 5 टर्म का सम निकालना चाहते हो तो n कितना हो गया, 5 हो गया। 2 a की वैल्यू जानते हो, फर्स्ट टर्म होगी, d मतलब कॉमन डिफरेंस, और n मतलब जितनी आपके पास टर्म्स हैं, और यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, सम। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अगर हमें nth टर्म मतलब हमारी इनफाइनाइट सीरीज हो, ओके, हमें लास्ट टर्म ना पता हो, ओके, तो ये आप जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज ऑल्सो, आप सम ऐसे भी निकाल सकते हो n/2 a प्लस l, इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये आप लोग यूज करोगे n/2 यहाँ पे a प्लस l, l होता है लास्ट टर्म। आपको कोई एपी दे रखी है, ठीक है, 1 2, और वहां पे आपको लास्ट टर्म जैसे पता है, लास्ट टर्म एंड टर्म पे क्या वैल्यू है ये आपको पता है, तो डायरेक्ट आप सम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एल की जगह पे आप क्या रख दोगे, 45, क्योंकि यू हैव टू नो व्हाट इज द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर आपको पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, n/2 a प्लस l। तो बहुत जगह पे आप क्विकली ये फॉर्मूला रख के और वैल्यू निकाल सकते हो। सो ये आपके सारे हो जाते हैं फॉर्मूले।
सो गाइज यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्मूला कवर हो जाता है। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, ज्वाइन टेलीग्राम, और मुझे एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर कमेंट में बताएं एपी का। बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को करने में। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ये पूरा जो क्लास है इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा।